आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2-3 ऐसी मुलाकातें की जो खासी चर्चा में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे आज मुलाकात उन्होंने की। कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने भी मुलाकात की अखिलेश यादव से। केशव देव मौर्य से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सिरे से नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। दरअसल आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अखिलेश यादव की गठबंधन की राजनीति की। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त बड़े दिलचस्प दौर से गुजर रही है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, वो एक के बाद एक छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2-3 ऐसी मुलाकातें की जो खासी चर्चा में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, पूरा उत्तर प्रदेश वही देख रहे हैं, उनसे आज मुलाकात उन्होंने की। इस मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बाकायदा हम लोगों से बातचीत में कहा कि बिल्कुल हम लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावनाएं देख रहे हैं। आज हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना, और ये प्राथमिकता आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी की है। तो इसको लेकर चर्चा और बातचीत हुई है। अगर हम बात करें अपना दल की, अपना दल कृष्णा पटेल गुट की, जो अनुप्रिया पटेल से अलग अपना दल है। अपना दल के 2 हिस्से हैं। तो कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने भी मुलाकात की अखिलेश यादव से, और उन्होंने उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें कहा कि हाँ, हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं, वो जितनी सीटें देंगे हम उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उम्मीदें तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन जब मन में ये होता है कि हमें समझौता करना है तो ऊंच नीच करके इंसान समझौता कर ही लेता है। और इसके अलावा अगर आज ही की बात करें, केशव देव मौर्य से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। महान दल के नेता है और महान दल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, तो यहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। केशव जी, क्या बातचीत हुई है? अखिलेश जी हैं भीतर? जी, भीतर हैं और बढ़िया वार्ता हुई। हलवा खिलाया उन्होंने, चाय पिलाया, सम्मान से मिले, और कुछ रैली महान दल की लगानी है, उसी संदर्भ में डेट डिसाइड कराने के लिए आए थे। यानी आज के दिन 2 नए गठबंधन अखिलेश यादव ने, एक गठबंधन पर चर्चा जारी हो गई आम आदमी पार्टी से, और एक और गठबंधन छोटी पार्टी से हो गया, अपना दल कृष्णा पटेल गुट से। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जाने में अखिलेश यादव को क्या फायदा है? अगर इस फायदे को अगर आप देखें गहराई से, दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं अलग अलग जिलों का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दिल्ली से सटा इलाका उत्तर प्रदेश का, खासतौर पर एनसीआर रीजन। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, हम बात करें गाजियाबाद की, या उत्तर प्रदेश की कुछ और शहरी सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि दिल्ली से सटे हुए इस इलाके में अगर वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो उनको फायदा हो सकता है। ये एक बड़ी वजह है। और अपना दल से गठबंधन करने का सीधे तौर पर कहा जाए कि गुरमी पटेल वोटरों पर उनकी नजर है कि वो भी उनको मिल जाए। तो इस वक्त अगर हम देखें समीकरण के लिहाज से, तो अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करके एक ऐसा महीन ताना बाना बुना है गठबंधन की नई तरीके की राजनीति का, जिससे उनको लगता है कि ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए एक बड़ा गठबंधन का एक ग्रुप तैयार हो चुका है। और अब बारी है इस गठबंधन को सही तरीके से अमली जामा पहनाने की। अमली जामा पहनाने से मेरा मतलब यह है कि गठबंधन तो हो गया, अब बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग, जो सबसे पेचीदा मसला है कि अगर गठबंधन की सहयोगी पार्टी है उसको कितनी सीटें देनी है, इसी को लेकर आरएलडी से बातचीत लगातार जारी है, जो लगभग अंतिम दौर पर है। करीब 37 सीट पर सहमति वहां पर बन गई है, और अगले 2-4 दिन में औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो जाएगा। दरअसल कहानी ये है, जो पॉइंट ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता या दूसरी जो छोटी पार्टियों के नेता, वो लोग पिछले 5 साल से लगातार अपने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो जाहिर सी बात है, जिसका टिकट कटेगा उसको भी दिक्कत होगी, पार्टी को भी दिक्कत होगी। इसीलिए कई तरह पर कई फॉर्मूलों पर चर्चा हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, आरएलडी के साथ जो समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है, वो बातचीत इस तरह से चल रही है कि ठीक है, कुछ सीटों पर वो सहमति बन गई है, लेकिन 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी भले ही आरएलडी का हो लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का मिलेगा, या प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हो, सिंबल आरएलडी का मिलेगा। इसका मैं जिक्र आपको बता दूं, जैसे देखिए, अभी कुछ दिन पहले पंकज मलिक, जो कि शामली से विधायक रहे हैं 2012 में कांग्रेस के,
पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में आए, उनके पिता हरेंद्र मलिक भी समाजवादी पार्टी में आए। अब जाहिर सी बात है वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो शामली से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वही उनका प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, उसी इलाके में वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब गठबंधन अगर आरएलडी से होता है तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत ये आरएलडी के गढ़ से माना जाता है। और बागपत की अगर बात करें तो यहाँ पर तो वो सीट देने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में अब इस तरह का फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि ठीक है सीट आप लीजिए लेकिन प्रत्याशी हमारा होगा, यानी सिंबल अगर आरएलडी का होगा, प्रत्याशी वहां समाजवादी पार्टी भी दे देगी। कुछ सीटों पर इस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है और इसी फॉर्मूले पर मुहर लगने तक अभी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है, जो कि अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। तो पॉइंट यह है कि अखिलेश यादव अगर इस गठबंधन की राजनीति की बात करें, अब उसके वो अगले चरण में दाखिल हो गए हैं, यानी गठबंधन हो गया। अब गठबंधन के बाद सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा होनी है कि किस किस सीट पर किस किस को चुनाव लड़ना है, अब इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और जिसके ऐलान की अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले आरएलडी के साथ गठबंधन होगा और सीटों का ऐलान भी मुमकिन है। तो पॉइंट यह है भारतीय जनता पार्टी को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सिरे से नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी तैयारी कर रखी है संगठनात्मक लिहाज से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक ब्रज क्षेत्र है। तो दोनों क्षेत्रों में संगठन अलग अलग तरीके से वहां पर काम कर रहा है। लेकिन अब जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने से अब ये एक अलग फोर्स बन गई है। तो उनको लगता है कि जाट, मुस्लिम और अगर कुछ ओबीसी भी अगर इनके साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा गठबंधन होगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और अब इस चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी के तमाम रणनीतिकार नए सिरे से चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में अखिलेश यादव की अगर बात करें, देखिए उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, 17 की बात करें, 19 की बात करें तो बसपा के साथ गठबंधन किया, और 22 में वो एक सबसे बड़ा प्रयोग कर रहे हैं कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करके। अब उनका ये प्रयोग कितना सफल होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।